आज फिर अभी सभी बच्चों को डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, मैं जो आज वीडियो बनाने वाला हूँ, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था क्या रीयूज पर कौन कौन से एंट्री करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, एट पार एट में डिस्काउंट में पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया था। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा, आज मैं आपको समझाऊंगा क्या कि उससे रिलेटेड, उस एंट्री पे रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करोगे, है ना। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं वैसे हमको सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मैं अब सब क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं क्वेश्चन क्या है, तब आपको समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा आपको जो है क्वेश्चन जो है नीचे में आ जाएगा, नीचे वीडियो के नीचे लिंक, मतलब वीडियो के नीचे दिया रहेगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में 2000 में पूछा गया था, ध्यान से सुनिएगा, इशू का है। तो क्या कह रहा है कि ए लिमिटेड इशू 5000 शेयर, कितना से इशू किया, 5000 शेयर इशू किया है ना, अब 100 इच है, एट अ प्रीमियम 5 पर शेयर पेबल। ठीक है, 30 ऑन एप्लीकेशन, 35 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 40 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ऑल द कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 500 शेयर। जो फाइनल कॉल फर्स्ट सारा पैसा मिल गया, सिर्फ 500 शेयर पैसा जो फाइनल कॉल था वो नहीं मिला है। These शेयर हैव बीन फॉरफिटेड, उसको जब्त कर लिए और उसको क्या किया, फिर हमने क्या किया, 80 रुपीज दर से फिर से उसे मैंने रीइश्यू कर दिया। 80 रुपीज से क्या किया, फिर से मैंने उसको रीइश्यू कर दिए है। गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, इससे रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन को जनरल एंट्री करना है। तो मैं पहले जनरल एंट्री करने के लिए आपको क्या बता देता हूं, कैसे करते सो देख लीजिए। एक बार क्वेश्चन में आपको डायग्राम तो समझा देता हूं क्या है। देख लो कितना शेयर है, डायग्राम देखिए, 5000 शेयर है, एट द रेट ऑफ 100 इच है। ध्यान से देखिए, इसलिए 500 इच है, इसमें प्रीमियम भी है, इसमें प्लस 5 प्रीमियम, प्रीमियम का दे दिए, 5 रुपीज प्रीमियम का दे दिए हम। ठीक है, देख लीजिए ये हो गया। अब इसमें दिया हो गया 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन एप्लीकेशन। इसके बाद 35 ऑन अलॉटमेंट, 35 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, इसमें अब 35 का 30 प्लस 5 प्रीमियम हो गया, और जो रेस्ट बच गया, कितना बच गया 100 में, 35 कितना हो गया, 30 65, और रिमेनिंग अमाउंट जो बच गया 40 रुपीज। 40 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स पे करा। ठीक है, इसमें से एक सेल होल्डर थे जो क्या किया था, 500 शेयर का पेमेंट, इसका पेमेंट नहीं किया था, इसका पेमेंट नहीं किया था 500 शेयर पे, नॉट पेड। ये होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इस शेयर को कुछ बाद में क्या किए हैं हम, इसे 80 रुपीज की दर से फुली पेड हम रीइश्यू कर दिया। इस शेयर के बाद मैंने क्या किया, रीइश्यू किया, रीइश्यूड एट द रेट ऑफ रुपीज 80 में फिर से मैंने रीइश्यू कर दिया इसको। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यही आपके सामने क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है। तो देख लीजिए 5000 शेयर था, 100 प्लस 5 प्रीमियम है, दे दिए प्रीमियम, 30 ऑन एप्लीकेशन और 35 अलॉटमेंट। 35 है, 35 प्रीमियम का है, 30 रुपीज अलॉटमेंट का है, 40 रुपीज फर्स्ट कॉल। और ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का जो पैसा था वो नहीं रेज कर, मैंने इसको पहले जब्त किया। क्या किया, जब्त, फॉरफिटेड कर लिए। फॉरफिटेड करने के बाद मैंने क्या किया, इसको रीइश्यू कर दिया 80 रुपीज की दर से। तो 100 रुपीज वाला 80 में हुआ तो क्या हो गया, डिस्काउंट। क्या हो गया, डिस्काउंट। तो मैं आपको बारीकी से बता रहा हूं सवाल, तो आप यहां तक तो पूरा एंट्री करो पहले, है ना। उसके बाद तो मैं यहां जेंट्री, आप लोग जानते हैं, प्लीज आप लोग जेंट्री पे जो 5 कॉलम खींच के सॉल्यूशन कीजिएगा। तो मैं बता रहा हूं विदाउट कॉलम खींचे हुए, क्योंकि आप प्लीज खींचिएगा। और ये क्वेश्चन 2000 बिहार बोर्ड में 2000 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिए 2000 ईस्वी में ये बिहार बोर्ड में पूछा गया था, बीएसईबी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2020 में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ही मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो कॉलम खींच के प्लीज कीजिएगा। तो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। एप्लीकेशन में पैसा पहले प्राप्त कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, समता तो नहीं है, समता हो तो समता दे दीजिएगा। इक्विटी है, इक्विटी शेयर है, टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है। नेशन तो आपको पता है, लिख देता हूं मैं पहले, बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 5000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज, कितना हुआ देख लीजिए, कितना है 30 है,
दे दिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 को 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और कितना 1 2 3 4 40 हो जाएगा, ठीक है। तो देख ला कितना हो जाएगा आपका 1,50,000, 1,50,000 आपका हो गया, 1,50,000 हो गया। अब इसके पास ट्रांसफर कीजिए, शेयर कैपिटल ट्रांसफर क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर application account debit to equity share capital account, to equity share capital account दे दिए। नेक्स्ट तो प्लीज मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कहां ट्रांसफर किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल में कर दिया। कितना पैसा, वही सेम अमाउंट 1.5 लाख रुपए कर दीजिए, ठीक है। अब आप अलॉटमेंट को डी कीजिए, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, equity share allotment account debit to equity share capital account, equity share capital account to securities प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो गया ये। अब आप कर दीजिए कितना, 5 रुपए प्रीमियम पे है, कितना हो जाएगा 25,000 का प्रीमियम का हो गया, ठीक है। अब यहां हो जाएगा कितना 1,50,000, यहां हो जाएगा 1,75,000 हो गया। नेशनल लिविंग अलॉटमेंट मनी ड्यू अलॉन्ग विद प्रीमियम बीइंग allotment money due on 5,000 share at the rate of rupees कितना, at the rate कितना 25 each including प्रीमियम ₹5 हो गया, कर दिए। अब इसका पैसा प्राप्त कीजिए, क्योंकि इसका पैसा पूरा मिल जाएगा, एरिया तो इस पे था, है ना। इसका पैसा प्राप्त कर लीजिए, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया। नेशनल लिख लिए, पूरा पैसा रिसीव कर लीजिए, कितना 1,75,000 रिसीव कर लीजिए, दे दिए, हो गया, मैंने दे दिया। ये भी आपको प्राप्त हो गया, ये भी आपने देख लिया जो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। उसको ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल को क्या लिखेंगे, जैसे ये एंट्री किया वैसे ही, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। हुआ ड्यू तो पूरा पे करेंगे, कितना पे, तो कर लीजिए कितना 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ कितना 40, कितना हो जाएगा 5 4 20, 2 लाख रुपीस हो जाएगा, 2 लाख रुपीस हो गया, दे दिए 2 लाख रुपीस। लेकिन नेशनल क्या देंगे, फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन कितना 5,000 शेयर एट द रेट कितना 40 हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल लिखते हैं, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कर देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट एंड फाइनल। अब प्राप्त कर लीजिए, बैंक अकाउंट debit to equity share first and final calls account being first call money issued on, इसमें कम मिला था, being first and final call money received ऑन कितना शेयर पे देख लीजिए, इसमें से 500 माइनस कर दीजिए तो 4,500 शेयर पे एट द रेट ऑफ रुपीज कितना देख लीजिए, कितना इसका 40 कितना हो जाएगा, तो आप कितना हो जाएगा इसमें से टोटल कितना माइनस कर दीजिए, 500 शेयर है, कितना 20,000 माइनस हो कितना 1,80,000 मिलेगा इसको, ठीक है। इतना मैंने कर लिया, इतना मैंने कर लिया, आप लोगों के सामने देख लीजिए बढ़िया से, इतना मैंने कर दिया। अब मेरे को करना था जब्त, मैंने करता फॉरफिटेड करना था, उसका एंट्री बाकी है। अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इसको जब्त करता हूँ, क्या करता हूँ, आप प्लीज इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं 2 एंट्री के लिए साफ कर देता हूँ, प्लीज इसको ले लीजिए। मैं इसके बाद जब्ती कर, मतलब इसको फॉरफिटेड कैसे करते हुए मैं बताऊंगा, यहाँ तो अपने समझ गए होंगे, तो इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं साफ कर रहा हूं प्लीज,
जितना एंट्री मैंने बताया वो तो आप लोगों को आता ही होगा। अब मैं जब्त कर रहा हूँ, फॉरफिटेड कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने सिर्फ डायग्राम छोड़ दिया होगा, आपको समझ में आएगा। अब जब्त कीजिए, जब्ती का कैंडिडेट को देख लीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जिसका पैसा नहीं मिला उसका नाम लिखिए, किसका नहीं मिला, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट कर दिए। नेशनल लिखिए being 500 share by 500 share forfeited for non-payment of कॉल्स। देख लीजिए, अब पेमेंट किसका नहीं हुआ था, इस कॉल्स का। तो 500 शेयर का एट 40, तो 5 कितना 20,000 का पेमेंट नहीं हुआ, इसका साइड कर देता हूं। 20,000 का पेमेंट यहाँ पे नहीं हुआ, तो सा सटा के लिख देता हूं, 20,000 का पेमेंट नहीं हुआ। ठीक, तो मिला कितना, सो देख लीजिए। तो प्रीमियम जो मिल जाता है उसका रिकॉर्ड नहीं करते, तो रिकॉर्ड कितना हो गया, यहाँ देख लीजिए 30 + 30 कितना हो गया 60 को गुना कीजिए 500 से, तो 60 गुना 500 कितना हो जाएगा, दे दीजिए 60 × 500 1 2 3 30,000 कितना हो गया, 30,000 आपको पैसा मिल गया। टोटल कितना हो जाएगा 50,000 हो गया, दे दिए। क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिलता है तो उसका रिकॉर्ड हम नहीं करते, जब नहीं मिलता तो उससे फॉरफिटेड में काम करते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ देते हैं। अब चलिए इसको रीइश्यू किए, कितना में रीइश्यू किए, 80 रुपीज में रीइश्यू। आप डिस्काउंट पे किए थे, 100 वाला 80 में तो डिस्काउंट हो गया, क्या हो जाएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर दिए। कितना 80 रुपीज में, तो 80 रुपीज इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, देख लीजिए। और 10,000 डिस्काउंट में गया, बस कितना 50,000 आएगा। क्या लिखेंगे, being 500 share received at a rate of ₹80 fully paid। हो गया, ये कर दिए हैं, ये भी एंट्री आपका हो गया। अब क्या करते हैं कि आप जब्ती करने में कितना पैसा आपको मिला, सो देखते 30,000 मिला, या डिस्काउंट कितना दिए 10,000, तो बैलेंस कितना बचा 20,000। कितना बैलेंस बता 20, तो ये 20,000 को आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। क्या एंट्री करेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा अमाउंट मैंने बोला आपको 20,000, कितना ट्रांसफर करेंगे 20,000 ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर से भी साफ कर देता हूं। ये बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन का फुल्ली सोल्यूशन आपका हो गया। आंसर मैच कर देता हूं, 20,000 एग्जैक्टली है आपके पास। क्वेश्चन नीचे आ भी रहा होगा, देख लीजिएगा उसमें आप ये 20,000 आंसर में है कि नहीं है। तो प्लीज कभी कोई स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। और फिर भी किसी को प्रॉब्लम है कमेंट पे जरूर बताइएगा, तो फुल्ली सोल्यूशन होगा। लेकिन प्लीज आप लोग से निवेदन है कि आप जनरल का 5 कॉलम प्लीज प्रिपेयर करके बनाएगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2020 2000 में पूछा गया था, 5 मार्क्स में पूछा गया था। और अब हो सकता है कि किसी और बोर्ड में भी पूछे, यूपी बोर्ड हो या फिर कोई अदर बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, किसी बोर्ड में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था जो बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम तो कमेंट पे जरूर बतावे। और किसी को पीडीएफ चाहिए, कोई भी थॉर्टिकल से इसका 11th हो 12th हो, तो मेरे टेलीग्राम पे सहीगा मैसेज कीजिएगा डीके सिंह कॉमर्स, और मेरे को मैसेज से कर दीजिएगा, मैं आपको एक भेज दूंगा पीडीएफ, जिससे पता चाहिए मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन सॉल्यूशन उतार लीजिए, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ओके, थैंक यू।